सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। मैंने पहले टेस्टिंग बोर्ड सर्किट बनाया था। इसमें मैंने जे सीरीज में 2 पॉइंट्स लगाए हैं। जे सीरीज में है टेस्टिंग के लिए। जे सीरीज में लैंप लगा हुआ है। जे 3 पिन सॉकेट है सीरीज में, स्विच है। ये पैरेलल में है 3 पिन प्लग सॉकेट और 3 पिन स्विच। 3 पिन नहीं, ये स्विच ही है केवल। ये 1 वे स्विच ही है। तो इसके बाद जब ये आपने बनाना है ना सर्किट, चाहे वैसे भी तो आपने कहीं ये स्विच और सॉकेट लगाने बीच में जगह जरूर छोड़नी है। क्या होता है कई बार ऐसा हमारे पास चार्जर होता है ना, ऐसे हम इसमें फिट करते हैं, अगर साथ साथ में हो तो प्रॉब्लम आती है ऑन ऑफ करने में, कई बार फिट ही नहीं होता। ऐसे बहुत अच्छी तरह फिट हो जाएगा अगर बीच में आपने जगह छोड़ी है, ये याद रखना। अब ये सर्किट बोर्ड बनाया, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही। मैंने लाइट भी बीच में जब वीडियो बनानी होती है कोई तो लाइट भी चाहिए होती है, या किसी और काम के लिए भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मुझे एक पैरेलल में 3 पिन सॉकेट और स्विच और चाहिए था। आपने भी जब बनाना तो जो 3 पिन सॉकेट और स्विच है ना, ये कम से कम 2 जरूर लगाने हैं, एक ही नहीं लगाना। जहाँ एक ही लगाया हुआ है ना, ये तो सीरीज में है, तो एक आपने और लगा लेना। ये मैं सोच रहा हूँ जहाँ एक और लगा दूं ऐसे। तो उसके लिए मेरे पास ये पुराना स्विच पड़ा हुआ था, इसको मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया। आपने रेगमार से जरूर साफ करना। ये मेरे पास रेगमार है, या सैंड पेपर भी कहते हैं इसे। अच्छी तरह ऐसे बीच में साफ करना बहुत जरूरी है। इसे थोड़ा गोल करके ना ऐसे, मैंने जहाँ गोल करके भी इसे साफ किया जहाँ था ये मेरे पास, इसे बीच में ऐसे मैंने गोल करके अच्छी तरह बीच में से साफ कर दिया। अच्छी तरह साफ करना जरूरी है क्योंकि पुराना है ना, बीच में कार्बन जमी होती है, जंग जुंग लगा होता, थोड़ा कार जंग लगता है। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया करता है ना। अच्छी तरह साफ कर लिया मैंने। अब मैं सोच रहा हूँ इसे जहाँ फिक्स कर दें, तो इसे मुझे वैसे ही निशान लगा के काटना पड़ेगा। तो ऐसे फिक्स कर देंगे, जहाँ थोड़ी दूरी छोड़ के ही मैं जहाँ लगाऊंगा। तो मैंने ऐसे निशान लगा दिए हैं, जहाँ इधर और जहाँ इधर, ऐसे जिसके हिसाब से लगाने निशान। तो फिर एक जहाँ दूरी छोड़ेंगे तो इधर भी ऐसे ही निशान लगा देंगे। थोड़े देख के निशान लगाने हैं आपने, ऐसे ही और ऐसे। मेरे पास थोड़ी जगह कम है ना, मैं जहाँ चाहता हूँ कि जो मोरी है ना बीच में, ये बीच में ही कवर हो जाए। तो मेरे पास ये सांचा भी बना हुआ, मैं इसके साथ ही लगा देता हूँ। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर ही लगा दिया, जहाँ फिर नीचे लगाए ऐसे, तो फिर ये बीच में अड़ता है जहाँ, ठीक है। तो इसमें ये बीच में ही कवर हो जाएगा ऐसे। ऐसे निशान लगा देने हैं आपने। पेंसिल से लगा सकते हैं आप, इसके साथ ही इसके बीच में ऐसे बीच में ना, अच्छी तरह लगा के फिर ही उठाना है इसको, ऐसे अच्छी तरह, क्योंकि फिर मुश्किल होगी। ऐसे जो ये निशान लग गए हैं, बस अब इसको काट देंगे हम। थोड़ा सीधा करके लगाने हैं आपने। ये तो टेस्टिंग बोर्ड है ना, तो आप अगर घर में लगा रहे हैं, ऐसा बोर्ड बना रहे हैं, तो फिर अच्छा नहीं ना लगता। बिल्कुल सिमेट्रिकली आपने लगाना। लो, जहाँ से मैं काट देता हूँ, इसे थोड़ा गर्म करके काटूंगा। बल्ब को भी उतार लेते हैं, ये बल्ब था, इसको साइड में रख देते हैं। लोग काटते हैं अब, क्योंकि जो प्लास्टिक है मैं इसको थोड़ा गर्म करूंगा, इसके साथ ऐसे फेर दूंगा। ये निशान मैं किसी तीखी चीज से, मेरे पास ये सुआ भी है, इससे भी गर्म करके हल्का सा लगा दूंगा।
ये बड़ा नहीं होना चाहिए निशान, नहीं तो पेज दूसरी तरफ निकल जाएगा ना, ये ध्यान रखना। लो मैं गैस पर गैस जलाकर इसे गर्म करके इजीली काट लूंगा। ये मैंने गैस जला ली है, इसको ऐसे गर्म करूंगा हल्का सा। आपने ना छुरी जो है खराब छुरी लेनी है, नई छुरी छुरी नहीं ले लेनी सब्जी काटने वाली। जो आपके पास वेस्ट छुरी है ना उसका ही उपयोग करना है। ऐसे थोड़ा गर्म करके तो ऐसे मैं काटूंगा जहां से, ये ऐसे ऐसे इसके ऊपर रखूंगा तो बड़ी आसानी से ऐसे कट जाएगा। ध्यान से काम करना, ऐसे देख ऐसे, देखो ध्यान से जहां मैं गर्म करूंगा। अगला सिरा ही गर्म करना छुरी का, तो जहां पर ऐसे रख के काट लेना, ऐसे लाइन में। तो ऐसे ही इधर तो निशान तो लगे ही है। आप किसी और वस्तु से भी काट सकते हो, कोई जरूरी नहीं। आपके पास कोई और औजार है तो ऐसे ही काट देना। तो अब मैं जल्दी से काट देता हूँ जी। काट दिए बीच में। तो ये मेरे पास हुआ था, इसने मैंने थोड़ा गर्म करके ऐसे गैस पर इसमें शेक बना दिए। ऐसे थोड़ा गर्म ज्यादा करना पड़ता है ना, ऐसे सिराई गर्म करना। अगर आपके पास हुआ नहीं तो आप किसी तीखी वस्तु का भी उपयोग कर सकते हैं, अगर आप प्लास्टिक में यूज कर रहे हैं। ऐसे बस शेक कर देना। बहुता बड़ा ना हो जाए, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तभी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। बड़ा हो जाए तो फिर नट दूसरी तरफ चल जाएंगे ना, ऐसे। टूटने का भी खतरा रहता है ना, ऐसे आगे ना मिक्स हो जाए। तो मेरा ख्याल शेक ये हो ही गए हैं ठीक, फिर देख लेंगे। लो जी मैंने बीच में से काट दिया है। अब इसमें ये सॉकेट और ये स्विच लगा देते हैं ऐसे। देखो आ गए फिट पूरी। बस अब पेच कस कस के से ठीक से लगा लेंगे। जी मैंने सॉकेट और स्विच फिट कर दिया है। इसके कनेक्शन बनाएंगे, उसे आपने ध्यान से देखना है। ये सारा स्विच बोर्ड मैंने आप ही तैयार किया है, ये देख रहे हैं। अब हम इजी वे देखेंगे भी कहाँ से इसे जो लाइव वायर देनी है, न्यूट्रल देनी है और अर्थ वायर भी साथ में देनी है। अर्थ तो जहां से उठा लेंगे ना, नीचे से ही इसे दे देंगे। तो लाइव और न्यूट्रल का देख लेते हैं। इस वायर को अच्छी तरह सैंड पेपर से रगड़ लेना। जो इसका सिरा है वायर है बीच में ना, तो इसको जहां फेस आ रहा है ना रेड, तो इसको देना है। इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दें, इसके साथ कर दो चाहे इसके साथ कर दो। तो जहां कर देते हैं इसके साथ, इतनी काट लेते हैं। थोड़ी ज़्यादा ही काटनी चाहिए, फिर इजी रहता है। ये मैं वायर काट ली है, इसके बीच में ऐसे लगा दूंगा। तो ये वायर मैंने जहां लगा दी है इसके साथ लाइव, ये लाइव वायर है, फेस वायर भी कह देते हैं, है तो लाइव। तो इसको काट देते हैं, कस देते हैं पेज को। पेज का ना छोटा है, तो मैंने इससे ही कस दिया है। हाँ वही टाइट टाइट कर लेना, बहुत जोर भी नहीं लगाना। अब ये लाइव वायर इस स्विच के थ्रू इसमें आएगी, इस पॉइंट में। तो इसे थोड़ा मोड़ के ऐसे लगा देंगे, कट ही लेते हैं। लो इसमें डाल देते हैं। इसे पहले हाथ से थोड़ा घुमा दें, फिर पेचकस से।
ये वायर हम जहाँ लगाएंगे ये स्विच के थ्रू होकर जाएगी ना फेस वायर। ये फेस वायर मैंने इसके बीच में लगा दी, चेक कर लेना भी लूज ना हो। तो ये तो काम हो गया, फेस चला गया स्विच के थ्रू। अब हम जहाँ न्यूट्रल वायर लगानी है, अर्थ वायर जहाँ लगानी है, न्यूट्रल हम देखते हैं कहाँ से उठा सकते हैं। न्यूट्रल इधर से भी उठा सकते हैं हम, जहाँ से भी प्लग में आ रही है इस जहाँ से भी, और इधर से भी उठा सकते हैं और इधर से भी उठा सकते हैं। इधर से जरा इजी होगा, बीच में जॉइंट नहीं डालना कभी भी ना, इसका बात का याद रखना। ये मुझे मजबूरी से जहाँ जॉइंट लगाना पड़ा, ये अर्थी वायर या इतना कोई खतरनाक नहीं। लाइव और न्यूट्रल में जॉइंट नहीं होना चाहिए, लाइव में तो बिल्कुल भी कोई जॉइंट नहीं होना चाहिए बीच में। मेरे पास येलो वायर ही थी, जहाँ तो मैंने वाइट लगाई हुई है ना। एक बात याद रखना, रेड के लिए लाइव, ब्लैक के लिए न्यूट्रल और ग्रीन लगानी है अर्थ के लिए। तो ऐसे ठीक लगाओगे तो अच्छी बात है। अब ये तो सर्किट बोर्ड ही है ना, लेकिन घर की वायरिंग में ध्यान रखना चाहिए जरा। इसको मैं इसके साथ ऐसे जोड़ दूंगा। ये मैंने अच्छी तरह इसमें फिक्स कर दिया, अब इसको कस देते हैं। लूज नहीं होनी चाहिए, पता जोर भी नहीं लगाना, बस ठीक है। अब ये वायर हम जहाँ लगा देते हैं, जहाँ से घुमा कर लगा देते हैं। चलो ऊपर से लगा देते हैं, इसमें कोई बहुता फर्क नहीं पड़ना। इसमें इसे लूज कर देते हैं पहले, इसके बीच में लगा देंगे। कस दें, वायर्स थोड़ी लंबी रखते हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं आती। ये लग गई, ये न्यूट्रल भी लग गई। अब अर्थ रहेगी, जहाँ अर्थ लगाने के लिए वो मेरे पास है ग्रीन कलर की, वो इसको इसके साथ जोड़ने की मैं कोशिश करूँगा। ये मैं अर्थ वायर लगा रहा हूँ, ये ऊपर वाला पॉइंट अर्थ का होता है। अच्छी क्वालिटी का ही सामान यूज़ करना चाहिए। अब न्यूट्रल मैं जहाँ से उठाऊंगा, ये अर्थ जहाँ से उठाऊंगा इसमें से इसमें लगा देते हैं। लो जी, तीनों तीनों अर्थ वायर्स को मैंने जोड़ के इसमें से लगा देना। इसमें खोल लेते हैं थोड़ा अच्छी तरह, ताकि हिले ना। अब पेचकस से इसे कस देते हैं। सब हिलेगी नहीं। देखो अर्थ भी लग गई, न्यूट्रल भी लग गई और लाइव भी लग गई। हो गया कंप्लीट। अब इस बॉक्स को करते हैं बंद, पहले चेक कर लेते हैं फिर ही बंद करेंगे ये काम करता है कि नहीं। कोशिश तो मैंने इसे सीधा लगाने में की थी, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम रह गई। तो इसे चेक करते हैं जी स्विच काम करता है कि। लाइट आ गई ना जहाँ पर, तो इसे ही चेक करना हमने, बाकी तो काम हमारा पहले ही ठीक है। इसके साथ ही कर लेते हैं, एलईडी टेस्टर है मेरे पास, इसके इसमें लगा के देख लेते हैं, ये इजी काम है, चेक ही करना। ये एलईडी टेस्टर लगा दिया है। अगर जहाँ लाइट आ गई तो ये ठीक है, देखो लाइट आ गई ना, तो इसका मतलब ये स्विच ठीक काम कर रहा है। ये मैंने पैरेलल में लगाया है, तो देखो बंद हो गया, ऑन। तो इसका मतलब ये स्विच ठीक काम कर रहा है। पीछे से बोर्ड फिक्स कर लेते हैं, बस खत्म। एक बात का ध्यान रखना है कि लाइव इधर ही आनी चाहिए। देखो जल रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लाइव इधर आनी चाहिए, इधर नहीं आनी चाहिए कभी उल्ट दिशा में। इसका मतलब काम ठीक है हमारा।
ये था सारा अरेंजमेंट, कैसे हम स्विच और सॉकेट को बोर्ड में फिट करते हैं। ये बैक कवर लगा देते हैं। जी मैं सभी नट कस दिए, इधर वाले भी और ये भी और इधर भी। तो अब इसको सीधा करके फिक्स कर देंगे, बस हो गया तैयार। ये बन गया हमारा एलईडी टेस्टिंग बोर्ड।